बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। सुरत योग है महाहितकारी। साहब ने किसी और योग को महत्व नहीं दिया। अब सुरत योग का भाव बताऊंगा। परमात्मा ने जब ये सृष्टि की तो कहीं से मटेरियल नहीं लाया। जब हम घर का निर्माण करते हैं तो हम सब पहले मटेरियल इकट्ठा करते हैं। इस तरह जब परम प्रभु ने सृष्टि की रचना की उस समय किसी से कुछ मांग के नहीं आया। फिर ये कैसे हुआ? जो शब्द जो चाहा वो हुआ। कभी कभी लोग संतों के, महापुरुषों के पास, ज्ञानियों के पास जाकर अपनी समस्याएं बताते हैं। आखिर समस्या बताने का क्या प्रयोजन है कि इनके यहां कल्प सिद्धि और इनका अंतःकरण शुद्ध है। ये जो चाहेंगे वो हो जाएगा। आइए आपको मैं एक बात बताता हूं। मुसलमानों में एक नियम है, शब्बे रात और उनके खास त्योहारों पर वो ज्ञानी ध्यानियों को अपने मत के अनुसार जो है खैरात देते हैं, भेंट देते हैं। पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं तुम्हारा हृदय शुद्ध है। वो मालिक शुद्ध हृदय की बात सुनता है। हमारा हृदय पाप से लिप्त है, इसलिए तुम हमारे लिए परमात्मा से दुआ मांगो। इसका मतलब है सब जगह करीब करीब कुछ चीजें मिल रही है। अनायास ही हम ऊंच नीच की बात करते, हमें गंभीरता से चिंतन करना होगा। यानी वो सीधा बोल रहे हैं, जो जिनका हृदय सफा है वो मालिक उनकी बात सुनता है। अब यहां से एक प्रश्न उठा, जब शुद्ध हृदय हो जाता है, कंसंट्रेट होता है आदमी, तो उसके पास ये सृजन की ताकत आ जाती है। हमारे धर्मों में भी कह रहे हैं, जब ये ब्रह्मनिष्ठ होता है तो कहता है अहम ब्रह्मस्मि, इसमें एक बहुत बड़ी ताकत आती है। यहां साहब इसकी गवाही दे रहे हैं। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। फिर वाणी में आ रहा है, जो इच्छा किया ही माही, साहेब कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। तो इस तरह से परमात्मा निर्मल है। जब वो जो भी भाव करता है वो सब उसे प्राप्त होता है। इस तरह जब आप अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तो आप जो चाहेंगे होता जाएगा। इसकी साक्षी सभी धर्मशास्त्रों में भी मिल रही हैं। तो इस तरह से वो शक्तियां जागरूक हो जाती है। हमारी इन शक्तियों में सबसे बड़ी बाधा किस चीज की है? माया और मन की।
पक्षी उड़ सकता है, पर जब पिंजड़े में बंद होता है उसकी उड़न प्रक्रिया स्पष्ट नहीं हो पाती है। शेर 27 फीट 28 फीट छलांग लगा सकता है, लेकिन जब पिंजरे में बंद है तो उसको आयतन नहीं मिलता है, वो छलांग नहीं लगा पाता है। इसी तरह आत्मा इस शरीर में बंदी है। कभी कभी वाणियों से भी आदमी थोड़ा भ्रमित होता है। कल मुझे फोन पर एक माता ने बात की, एक बहन जी ने कहा, आप कह रहे थे कि जब तक श्वास चलती है, श्वास चल रही है, तब तक अपने रूप को नहीं देख पाता है, मन एकाग्र नहीं होता। मैं तो बस ये भरोसा किया है सदगुरु पार उतारेगा, इसमें उपयुक्त क्या है। उसकी शंका बिल्कुल ठीक थी। मैंने कहा देखो साहब ने 2 धाराएं बोली है, या तो कुछ करनी करे। अब करनी क्या, जो गुरु ने बताया, ध्यान भजन सुमरण, या गुरु पार उतारण हार। दोनों में एक है नहीं, 55 मुआला बार। यहां साहब की वाणी में भी धर्मदास जी कह रहे कंट्रडिक्शन है। एक जगह तो आप कह रहे हैं जय खोजा तिन पाइया, कह रहे पानी पैट। एक तरफ आप कह देते सदगुरु आए छुड़ावन हारा निश्चय मानो। कहा हमारा? धर्मदास जी भी साहब से एक बात करें, कह रहे हैं साचे साहब की बलिहारी, कैल पुरुष की जुगत बिहारी। पंथ विकट कोई भेद न पाए, जो नहीं सदगुरु आप लखाए। प्रपंची है काल अपारा। देखो अब वहां जो इनकी शंका है उसमें वजन है। धर्मदास जी कह रहे हैं बहुत विकट पंथ है। साहब यहां कह रहे हैं जो प्रतीत होए मन तोरे, भव को मेर शरण रह मोरे। साहब ने दोनों धाराओं की बात बोली है। धर्मदास जी को जब साहब ने गद्दी दी तो एक बात बोल रहे हैं, प्रपंची है काल अपारा, नो से चले न पंथ तुम्हारा। वो साहब कह रहे हैं काल में बड़ी ताकत है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं चला पाऊंगा। कैसे क्या गुरुवाई कराऊं, कैल पुरुष से मैं बहुत डराऊं। यह संसार यम को देशा, कैसे चलिए मुक्त उपदेशा। बोला यहाँ निरंजन की बहुत ताकत है, एक दो हो ताय समझाऊं, सभी बुलाने पिटवा के धंधा, इसलिए मैं गुरुवाई नहीं कर पाऊंगा। धर्मदास जी बोल रहे हैं 4 वेद में सब जीव राचे, काल फांसते कोई न बाचे। बोला हे गुरुवर, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े सिद्ध जो है, बड़े बड़े हाथी बह जाए कहो मसा कहे, लेखे माई गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे साह। इसका मतलब है गोरखनाथ जैसे धीर योगेश्वर भी काल पुरुष के शिकंजे में रहे। बड़ा विकट है। हम सेवक है आज्ञाकारी, सोई करो मोह ले उबारी। हमसे पंथ चले नहीं, काल अपरबल वीर, घाट घाट सब रोके जिस कष्ट लागे तीर। जीव कष्ट लागे तीर।
बोला मुझसे पंथ नहीं चल पाएगा क्योंकि काल बड़ा प्रबल है। अब साहब एक शब्द बोल रहे हैं, ये सब चीजें जीव के बोध के लिए धर्मदास जी ने साहब की वाणी कलमबद्ध की थी भोजपत्रों पर। धर्मदास तुम्हें साच ना आवा, अंतर खोली मैं तुम्हें बुझावा। बोला तू विश्वास तो कर, कापन करिए काल तुम्हारा, सिर पर समर्थ है रखवारा। वाह, साहब बोल रहे भाई नाम के बाद एक ताकत आपके अंदर है, यही तो गवाही मैं देता घूम रहा हूं। गुरु समर्थ जय सर खड़े, कमी काहत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे मुक्ति न छोड़े साथ। जिसका सदगुरु डाडा होए, तिसनु मार न सके कोई। तो ये वाणियों में एक चीज मिल रही है, साहब कह रहे हैं मत चिंता कर, माराओ केल रसातल जाई, कहती कहे हम ही नरमाई। ओ केती काल हम ही नरमाई। साहब कह रहे हैं कितने काल हमने निर्मित किए, मत चिंता कर तू। केतिक काल भय मम आगे, ये वाणियां कोई ऑर्डिनरी नहीं है। कह रहे मेरे सामने न जाने कितने काल हुए, कितनी सृष्टियां हुई है। केतिक सृष्टि उत्पत्ति प्रलय भागी। और यही बात कांगभूषण भी कह रहे हैं, रामायण में गरुड़ कांगभूषण प्रसंग में देखना। यही चीज कुष्ठम ऋषि ने भी कहा, कई सृष्टियां देखी। सत्य चाल है सबसे न्यारी, तीनों लोक प्रपंच पसारी। तीन लोक में प्रपंच है। अच्छा, अगर आप निष्पक्ष होकर के देखेंगे तो आपको सीधा लगेगा कि आजकल भक्ति क्षेत्र जीवन उपार्जन का, धना उपार्जन का एक क्षेत्र बन गया है। तो साहब कह रहे कैल सकल युग डारो खाई। कह रहे काल पुरुष ने समस्त संसार को बंधन में डाला, खाया। ताते समृत मोह फरमाई, साचे जीव आन मुक्ताई। कर्म काल है बहुत अपारा, तुमसे धर्मन कहो विचारा। सूरत का खेल है न्यारा, भिन्न भिन्न तुम तिनको विस्तारा। तीर्थ व्रत जब तप है करनी, क्रिया कर्म आचार है रहनी। इच्छा वांछित जो करनी करे, सो फल ले जन्म सब धरे। जब तप तीर्थ योग आदि से इंसान को मन वांछित फल तो प्राप्त हो सकते हैं धर्मदास, लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है, परम धाम को नहीं पा सकता है। लेकिन ये नाम साथ होगा तो आदमी को नाम निर्मल कर देगा। ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, जाघट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। झूठी सृष्टि त्रिगुण प्रकाशा, जो उपजो अक्षर की स्वार। तिनके ज्ञान सूत्र है भाई, जंत्र मंत्र और वेद बनाए। उसी से ये निरंजन की सृष्टि है। इसलिए जीव भटका हुआ है। कोई अगर कोई शूद्र कहावे, कोई जीव कोई मद को खाए, कोई रोगी औषध भावे, कोई देवी कोई देव कहावे। इस तरह नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए।
पाहन पूजा तिन ठहराई, कह रहे त्रिदेव गुण रूप निवासा, इन सब वेद कीन प्रकाशा। पाहन पूजा तिन ठहराई, कहो विष्णु सब शंभ खाई। ब्रह्मा तहा वेद धुन करी, विष्णु रूप तह पूजा धरी। शंभ भय फल के अधिकारी, तीन देवी है युक्त विचारी। तीन देव का है सकल पसारा। कह रहे हे धर्मदास, इसलिए तुम वहम नहीं करो, नाम हृदय की शुद्धि करेगा। अभिगत की गत काहू न पाया, अभिगत की गत कोई जाना नहीं। बस अपनी अपनी इच्छा से नाना प्रकार के मत मतांतरों का सृजन हुआ। आप थोड़ा सा सोचे ना, मैं एक बात कई बार बोल चुका हूं, जिस समय देश स्वतंत्र हुआ था तो 1947 से 1957 तक 10 साल तक आज़ादी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मैं 1953-54 में स्कूल में बैठा हूं, तो हमें ये पता है उस समय बहुत धूमधाम से आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। देश में जब चुनाव हुआ महज 3 पार्टियां थी, कांग्रेस, जनसंघ और कम्युनिस्ट। आज आप देखें, इन्हीं 3 पार्टियों से निकलकर कितनी पार्टियां, हजारों पार्टी बन गई है। मेरे पास लोग आते जाते, एक आदमी किसी पार्टी में 30 साल तक रहा, बाद में उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन की। मैं राजनीति में नहीं हूं। मैंने उससे एक बात पूछी, आपके डीएनए में जिस काम पर आपने 30 साल किया, जिसके साथ, अभी एकाएक आप उससे पृथक क्यों हो गए? बहाना ये था, कोई ना कोई तो बहाना बनाना है ना। कहा जी अब उस पार्टी में वो बात नहीं रही, चलो कोई बात नहीं। 30 साल तक जहां कार्य किया आप नहीं, क्योंकि उनको ये पता चला ये पार्टी हार रही है, सत्ता की आवश्यकता थी। सिद्धांतहीन राजनीति का उद्गम हुआ। पहले बहुत अच्छा वातावरण था देश का। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं, इसी तरह कुछ पंथों से इतने लोग अलग निकले हैं, उन पंथों से कई और पंथ बन गए, वहीं से चले। ऐसे ही कुछ लोग मुझसे दीक्षा लिए और उनमें त्रुटियां थी तो यहां से चले गए। उन्होंने दीक्षा देना प्रारंभ किया। अब वो दीक्षा क्या देंगे, वो ही दे रहे हैं जो मैं दे रहा हूं, पर उनके पास वो नाम की चीज नहीं है। जीव बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी है, स्थिर विचारधारा मनुष्य की नहीं है, इसलिए नाना मत मतांतरों का सृजन हुआ। ये क्यों हुआ? भक्ति क्षेत्र में विघटन हुआ, राजनीति में बड़ा विघटन हुआ। प्राचीन काल में राजनीति में लोग जन सेवा के लिए आते थे, बड़े सुलझे हुए लोग थे, उनका मैन टू मैन, डोर टू डोर संपर्क था और बहुत अच्छे लोग थे। वो दीनहीन के लिए बड़ा फाइट करते थे। अब राजनीति में अपराध वृत्ति ज्यादा आ गई है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई जो मैं बात बोल रहा हूं। न्यूज में एक आंकड़ा आया था कि 100 से ज्यादा
राजनेताओं पर क्रिमिनल मुकदमे हैं। हाँ, इसका मतलब है धीरे धीरे ये क्षेत्र भी लोगों ने दूषित कर दिया। अध्यात्म के बाद जन सेवा का सबसे बड़ा क्षेत्र है राजनीति, राजतंत्र। दोनों में दूषण आया। मैं ये कह रहा हूं, इसलिए आदमी, मेरे कहने का भाव क्या है, मैं राजनीति का न खंडन करता हूं न मंडन करता हूं, कि क्योंकि उसमें अब धन दिखने लगा। पहले राजनेता लोग धन नहीं देखते थे, वो सच में समाज सेवक थे। अभी उनकी मात्रा कम हो गई। इसी तरह धर्म क्षेत्र में धन दिखने लगा। इसलिए जो धर्मगुरु है, आप मुझे निंदक कह सकते हैं, आलोचक कह सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, पर मेरी बात पर चिंतन कर। इसमें भ्रष्टाचार कब आया? जब मठाधीश और गद्दी आसीन अपने वंश में गद्दियां देना प्रारंभ कर दिया। पहले ऐसा नहीं था। पहले धर्म प्रचारक जो थे यथार्थ में सन्यासी और त्यागी पुरुष थे, मोह माया से परे थे। आज आलम यह है कि आदमी मर जाता है, उसकी जनानी गद्दी पर बैठ जाती है। तर्क क्या देते हैं? ये तो पूरा धन मेरे पति ने कमाया। कहां से कमाया? उसे तो जनता जनार्दन ने दान में दिया। इसलिए बड़ा वैभव का जीवन जीते हैं। आप कहेंगे महाराज आपको ईर्ष्या है ना? मेरा तो यहां एक प्रश्न है कि अध्यात्म दूषित होता जा रहा है। धर्मदास जी को साहब ने एक साफ डायरेक्शन दिया, बीज बिंदु नहीं चले गुरुआई, नाद बिंदु से कर गुरुआई। बीज बिंदु का मतलब है, हे धर्मदास, अपने बीज द्वारा उत्पन्न बच्चे को गद्दी मत देना। जो शब्द पुत्र है उसे देना। तथाकथित लोग ये कह रहे हैं कि कमाल कमाली कबीर साहब के 2 बच्चे थे। बिल्कुल गलत। चदरिया झीनी ने झीनी में बड़ा साफ है। अब ये मसला कहां उठा आपको मैं समझाता हूं। सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया, पूरे शरीर में जलन थी। किसी ने राय दी कि काशी में जाओ, वहां बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उनके आशीर्वाद से आपका ये रोग ठीक हो सकता है। सिकंदर लोधी अपने पीर शेख तकी के साथ काशी पहुंचे। लिखित आपको दिखाऊंगा। 1400 कुछ ईस्वी की बात है। उस समय भारत में लौध वंश का शासन था। कई स्थानों पर घूमा, लेकिन उसके रोग की निवृत्ति नहीं हुई। एंड में कुछ पाखंडी तबके ने, मुल्ला पंडों ने शेख तकी को कहा, एक अल्लड़ फकीर है कबीर, उसके पास जाओ, संभव है रोग ठीक कर दे। अब उनका मंतव्य क्या था कि कबीर आड़ी टेढ़ी बात करेगा वहां, और सिकंदर लोधी उनको मौत का दंड दे देगा। इस तरह एक योजना के अनुसार सिकंदर लोधी को वहां भेजा कबीर साहब के पास। उधर शेख तकी को उस तबके ने समझा दिया, ये एक काफर इंसान है, ये इस्लाम की भी निंदा करता है, हिंदू धर्म की भी निंदा करता है। दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चक्की को न पूजे, जाको पी सुखा है। और ये मुसलमानों का भी विरोध करता है। कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद दही बनाए, तापर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। शेख तकी को कहा, पीर जी इसने सबका जीना आराम कर रखा है कबीर ने, इसको किसी तरह मौत का
दंड दो। उसने कहा मैं देख लूंगा। जब कबीर साहब के पास सिकंदर लोधी और शेख तकी पहुंचे तो उनके दर्शन से ही सिकंदर लोधी भारत के राजा सम्राट थे। उनका रोग शांत हो गया, बड़े प्रसन्न हुए और भाव अदब से कबीर साहब को अपने सिंहासन के साथ बिठाया। यह देख शेख तकी का पारा सातवें आकाश पर पहुंचा। उसने कहा खेल तो कुछ और था, हुआ कुछ और। उसने सिकंदर लोधी को आदेश दिया, ये काफिर इंसान है, इसे मौत के घाट उतारो। सिकंदर लोधी ने कहा, आपने ही कहा था पीर फकीरों का सम्मान करना चाहिए, ये एक फकीर है, इसके दर्शन से मेरा रोग भी खत्म हो गया, इसको कैसे मैं मारूं। शेख तकी ने अपना मुकुट, क्योंकि उनका पीर था, वो धर्मगुरु था, मुकुट उतार करके फेंक दिया जमीन पर। बोला अगर इसको मौत की सजा नहीं दी तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। सिकंदर लोधी बेचारा दुविधा में आ गया। तब साहब ने कहा, हे बादशाह, तू वही कर जो तेरा पीर बता रहा है, मेरा साहब मेरा रक्षक है। इस पर 52 कसनी है, मैंने एक पुस्तक भी लिखी है 52 कसनी। इसको कभी किसी ने हाईलाइट नहीं किया। किसी एक सिद्ध ने काम किया, उसका इतनी महिमा है कि पूछो मत। 52 कसनी में 52 तरह से मौत की सजा दी कबीर साहब को शेख तकी ने। भूखे शेर के पिंजरे में फेंका, पागल हाथियों के सामने डाला, उबलते हुए तेल में डाला, सूलों से आक्रमण कराया, जहरीले सांपों से डसाने का प्रयास किया। वो 52 कसनी पुस्तक आप विस्तार से पढ़ना, मैंने लिखी है। कबीर साहब को कुछ नहीं हुआ, कुएं में मुंदवाया। कुएं में फेंक करके जब शेख तकी मिट्टी भर रहा था तो सिकंदर ने संदेश भेजा, हे पीर जी किसको दबा रहे हो, कबीर तो मेरे साथ बैठा है। 7 तालों में बंद किया और साहब बाहर आए। उसने कहा ये मजिशियन है, जादूगर है। हर चीज नकारता गया। मेरे कहने का भाव है, तब तकी ने कहा अगर तुम रब के खास बंदे हो तो मेरी बेटी की मौत हो चुकी है, कब्र में है, 7 दिन हुए, उसे जिंदा करो। साहब गए। कब्र के पास जाकर बोला, उठ शेख तकी की बेटी। नहीं उठी कब्र से। फिर कहा, उठ शेख तकी की बेटी। फिर भी नहीं उठी। तिरवाशा दिया। फिर कहा, उठ शेख तकी की बेटी, नहीं उठी। फिर बोला, उठ कबीर की बेटी। वो कब्र से बाहर आ गई। शेख तकी अपनी बेटी से बड़ा प्यार करते थे, सब करते हैं। जब वो अपने पास ले रहे थे, उसने कहा, ना मैं तुम्हारे नाम से नहीं उठी हूं, मैं कबीर की बेटी कहलाऊंगी। दुनिया बड़े किस्से कहानियां बनाती है, वो तो मुझे भी आभास हो गया। मुझे कहीं आतंकवादी बना दिया, कहीं मजनू बना दिया एक तबके ने, कहीं मुसलमान बना दिया, कहीं चूड़ा चंडाल बना दिया। ये सब चीजें होती रही है, होता रहेगा। वजह ये रही, काफी लोगों की बिजनेस को मेरे से नुकसान हुआ। तो वो कुछ कहे तो मैं कहा कोई बात नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे एक चुटकुला याद आ गया। 2 भाई थे, एक की मौत हो गई,
बीबी की भी मौत हो गई। एक लड़का था उनका, वो ताए के पास रहने लगा, था शैतान टाइप। तो उसकी ताई उसको कूटती थी, मारती थी। ताया तो कुछ नहीं करता था। एक दिन उसने अपने ताए को बोला, ताए ताया ताया ताऊ मुझे ताई मारती है। ताऊ ने कहा, पक्का भैया तू ज्यादा शरारत करता है तभी ताई तुझे मारती है, तुझे भोजन खिलाती है, सब प्रेम भी देती है, शैतानी करता होगा तब मारती है। उसने कहा ठीक है मारती है, मैं मुझे रोने भी नहीं देती है। अब जब मार से मैं दुखी होकर रोता हूं तो और ज्यादा मारती है। ताऊ ने कहा तेरी इस बात में वजन है, कम से कम रोने तो देना। इस तरह जिनको सदगुरु की भक्ति से नुकसान हुआ, वो बेचारे अगर थोड़ा बहुत कलप रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो इतना तो करने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। इस तरह से फिर एक दिन गंगा जी के किनारे पर थे, साहब जी ने बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ा है। आप देखो ना उधर वीर सिंह बघेल प्रमाण नहीं है, और काशी के परम विद्वान सर्वदानंद प्रमाण नहीं है, और अवध के नवाब बिजली खान पठान प्रमाण नहीं है, और शाह सुल्तान अदम शाह ये प्रमाण नहीं है, इंद्रमती ये प्रमाण नहीं है, धर्मदास जी एक प्रमाण नहीं है। धर्मदास जी का नाम धनी धर्मदास था। उनके पास मोर देन 50 करोड़ की संपत्ति थी उस समय, चांदी और सोने के रुपए। आज एक सोने के रुपए की कीमत लगभग 60 रुपए है, एक तोला, 10 ग्राम नहीं, एक तोला। अगर 60,000 रुपए है, अगर आप 50 करोड़ को 60,000 से गुना करेंगे, 6 पंजे 30, तो 500 करोड़ तो ये हो गए। अब 3 जीरो लगाना, 1 जीरो आगे लगा, 50,000 करोड़ हुआ। 1 जीरो और लगा देना, 5 लाख करोड़। 1 जीरो और बचा, 50 लाख करोड़ रुपया। ये बहुत बड़ी रकम है। $50 लाख करोड़ देश का भी बजट था लगभग 20-21 लाख करोड़ का। यानी धर्मदास जी के पास इतना धन था आज की तुलना में 50 लाख करोड़ रुपया। उनका नाम धनी धर्मदास था। राजे महाराजे भी उनसे ब्याज पर पैसा लेते थे। तो साहब ने युग युगंत में भी देखो हरिश्चंद्र कितनी बड़ी ताकत थी, दुर्वासा जी आदि को नाम दिया। वो अपनी वाणी में खुद कह रहे हैं, सतयुग में सतनाम कहाए, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए, कली में नाम करुणा में कबीर धराए, युगन युगन हम यहाँ चलाए, जो चीना थे लोग पठाए। मैं एक बात लोगों को कहता हूं, कितने सटीक प्रमाण दे रहा हूं। एक वेद की उक्ति थी, काशी मरणात मुक्तः, काशी मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मगर मरे सो गदा हुई। साहब ने क्या कहा, जो कबरा काशी मरे तो नाम ही कौन निहोर, काशी तज मगहर को आए दोनों दिन के पीर। वो मिथक तोड़ा कबीर साहब ने आकर के।
तो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी साहब, तो कह रहे हैं हे धर्मदास तू चिंता मत कर, नाम की ताकत से ये जीव पार होगा। बख्तर नाम सदा रखवाला, हर एक चीज से बचाता रहेगा। ऐसे ही रामायण में ये उल्लेख नहीं आया, कलमे केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतर उतारा। भाई कलमे केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतर उतारा, सात दीप प्रति परिक्रमा, सार शब्द मिटे न वर्मा। तो ये राग द्वेष पहले से भी चला आया, आप सोचिए थोड़ा सा। और साहब ने उस समय आकर धूम मचा दी काशी में, वहीं से संतत्व की धारा आज भी मगहर में आमी नदी है। एक संत सभा थी, कहते हैं कुछ न कुछ महापुरुषों को चढ़ाना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए। एक कहावत भी है, राजा साधु और बेटी, राजा साधु और बेटी, राजा गुरु और बेटी, इनसे कभो न छूछा भेटी। छूछा कहते खाली हाथ नहीं जाना, कुछ न कुछ चरण पर रखना। तो नानक देव जी के पास कुछ नहीं, एक तिल था, उन्होंने वो तिल साहब के चरणों पर रखा। नानक देव जी के किसी शिष्य ने नानक देव जी के चरण पर वो तिल रखा। गरीब था, उसके पास था ही कुछ नहीं। नानक देव जी ने सोचा इतने महात्माओं में बांट के खाना चाहिए, ये तिल एक कैसा करूं। साहब ने कहा नानक महाराज इसको घोटकर पानी में घोटो पानी, और सबके पास पहुंच जाएगा। वाह क्या बात है, पानी का वहां साधन नहीं था उस समय, तो साहब नहीं हो क्या वो नदी, वो आमी नदी आज भी मगहर में एक प्रमाण है। लेकिन आज उसमें क्या कर दिया, गत्ता फैक्ट्री के एक मालिक ने पूरा उसमें कचरा डाल दिया है। इस पर वहां के लोगों ने कई बार आंदोलन किया, लेकिन वो राजनीति से प्रेरित लोग हैं, उन्होंने वो आमी नदी को दूषित कर दिया। वो तो कबीर साहब का नामो निशान चिन्ह मिटाने के पीछे लगे थे। आपको मैं बताना चाहता हूं, जहां कबीर साहब का अवतरण हुआ काशी में, लहर तालाब 500 एकड़ में था। 500 एकड़ जमीन में था। आज वहां एक नाला, एक गंदा नाला है, सब लोगों ने इंक्रोच कर दिया। ये सब प्री प्लान तरीके से होता है। इस तरह साहब ने यहां आकर के बड़ी पहल की और धूम मचा दी भक्ति क्षेत्र में। देखो साहब क्या कह रहे, अविगत की गति कहो न पाई, आप पर हम रहे छपाई, तब हमें हता नहीं कोई, हमरे माए रहे सब सोई। साहब कह रहे हैं मैं कबीर विष्णु नहीं, मोर नाम समरत, खे के पार उतार दूं जो चढ़े शब्द की रात। आप देखिए इस तरह से नाना मत मतांतरों का सृजन हुआ। साहब पूरी बागडोर गुरु के हाथ में देकर चले गए। 7 दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सोए। कबरा हर के रूठते गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते प्रभु नहीं हो सहाय। अब यहाँ फिर कहा, कहता हूँ हेला गुरु का गुरु चेले का चेला, फिर गुरु के लक्षण भी कहे। इस तरह से ये सदगुरु की भक्ति कोई साधारण चीज़ नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में नहीं है।
सच में मुझे लोग बहुत घमंडी कहते हैं। मैं इंसान को बदलता हूँ और इंसान को बदलना सबसे कठिन काम है। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, आप अनुभव करेंगे कि नाम के बाद आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव है। इस 18 अप्रैल को मेरा 72वां जन्मदिन है। मैंने आज से 15-20 दिन पहले पूरी संगत को आहूत किया था कि आप यहाँ आकर यहाँ की शोभा बढ़ाएं, लेकिन बीच में कोविड-19 के बहुत ज़्यादा फैलने के कारण गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन देना पड़ा, किसी भी स्थान पर 200 आदमी से ज़्यादा कोई भी नहीं इकट्ठा। उन्होंने वो नोटिफिकेशन पर पुलिस को भी अमल करने के लिए दिया, डीसी को भी दिया, वहाँ के तहसीलदार एसडीएम को भी दिया और कमिश्नर को भी दिया। इसलिए वर्तमान में थोड़ी बंदिश होने के कारण हम विवश हैं। इसलिए संगत से प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा जैसे ही हट गया तो हम ये जन्मदिन थोड़े दिन बाद भी मना सकते हैं, अभी यहाँ रश न कीजिएगा। लोकल लोगों से प्रार्थना है, आएँ, आप यहाँ बंदगी करके चलते जाएं, जमघट तैयार न करें। ये मेरा आपसे अनुरोध है। उम्मीद है आप मेरी इस बात को समझेंगे। साहेबन।